कन्हैया ने कहा कि मेला जब आएगा तो तुम्हारे लिए मैं गेंद मंगवा दूंगा अपने बाबा से कह करके। उस सखा ने कहा मेला आएगा अगले साल, तब तक तुम्हें याद ही नहीं रहेगा, मैं गेंद अभी लूंगा। कन्हैया ने कहा तो क्या तेरी गेंद के चक्कर में कालीदह में कूद जाऊं? उसे क्या पता था मैं कह दूंगा ये कूद जाएंगे। उसने कह दिया कि चाहे तू कालीदह में कूदे और चाहे तू बाजार से लावे, लेकिन गेंद मुझे अभी चाहिए। कन्हैया ने फिर कहा एक बार फिर पूछता हूँ क्या कालीदह में कूद जाऊं? सखा ने कहा जा कूद जा। तुरंत ही कन्हैया ने छलांग लगाई और कालीदह में कूद गए। हल्ला मचा, वृंदावन में लोग बताने गए कि कन्हैया कालीदह में कूद गया। अब भगवान के जितने भी प्रेमी हैं, जितने वृंदावन वासी हैं, सभी लोग रोते हुए दौड़ लगा करके आते हैं कि यह वही कालियादह है जिसके ऊपर से जाने वाले पक्षी जल करके मर जाते हैं, उसके अंदर ही कन्हैया कूद गया तो उसका क्या हाल होगा। कन्हैया सीधा नीचे गए। कालिया नाग सो रहा है और कालिया नाग की जो पत्नियां हैं उन्होंने कन्हैया को जब देखा तो आई हैं पास में आकर के कहती हैं चुपके से चले जाओ, अभी वे सो रहे हैं। कैसे यहाँ चले आए और जीवित चले आए? अरे तुरंत यहाँ से चले जाओ, अगर जग गए तो उनके क्रोध का सामना तुम नहीं कर सकते हो। कन्हैया ने कहा कि उनके क्रोध का सामना ही करने में आया हूँ, मैं उन्हें यहाँ से भगाने आया हूँ, तुम मेरे भगने की बात कर रही हो। इतने में खींच करके पैरों से प्रहार किया, कालिया नाग के पूंछ पर जगा है और दौड़ा है कन्हैया को डसने के लिए। कन्हैया का कालिया नाग के साथ जल के भीतर खूब भीषण युद्ध हुआ। उसके बाद में जब कालिया नाग की नस नस ढीली हो गई तो नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ा कि कृपा करके मेरे पति को छोड़ दो। कन्हैया ने छोड़ दिया। कालिया नाग हाँफ रहा है और कहता है ये बताओ तुम कौन हो? भगवान ने बताया अब भी नहीं पहचाना मुझे, मैं नारायण हूँ। अपना परिचय दिया। कालिया नाग कहता है अच्छा प्रभु यह बताओ कि संपूर्ण सृष्टि को कौन बनाता है? भगवान ने कहा मैं बनाता हूँ। बोले तो संपूर्ण सृष्टि को जब आप बनाते हो तो सर्पों को किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। बोले कालिया को किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने बनाया। बोले जब तुमने संपूर्ण सृष्टि बनाई, सृष्टि के लोगों को बनाया, कालिया नाग को तुमने बनाया, तो यह बताओ मेरा ये जो क्रोधी स्वभाव है वो किसने बनाया? भगवान ने कहा वो भी मैंने बनाया। तो कालिया नाग ने कहा जब सब कुछ तुमने बनाया तो मैं कहाँ चला जाऊं? अरे तुम्हारा ही बनाया हुआ क्रोध है, मैं क्रोध कर रहा हूँ, मेरा तो स्वभाव है, ये स्वभाव भी तो तुमने ही दिया है। भगवान ने कहा कि तुम्हें स्वभाव दिया है, तुम्हें सर्प योनि दी है, लेकिन जहाँ रहना चाहिए वहाँ तुम्हें रहना चाहिए। तुम मेरी भक्ति को काहे को दूषित कर रहे हो? एक काम करो, आज के बाद में मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मेरी भक्ति में क्रोध रूपी कालिया का निवास नहीं रहेगा। आज भी जो सच्चे भगत हैं उनके क्रोध नहीं है, और जो नकली महंत बना घूमत उनका तो बतिया तो मंदिर में घुसते गाली देना शुरू कर देते हैं। जो सच्चे भगवान के भगत हैं वो क्रोध नहीं करते हैं। भगवान ने कालिया रूपी क्रोध को भगा दिया है। कहा कि तुम भग जाओ। कहाँ जाऊं? बोले रमणक द्वीप जा करके रहो। कालिया नाग अपने पूरे परिवार को समेटने लगा रमणक द्वीप जाने के लिए। भगवान ने कहा हमें ऊपर लेके कौन जाएगा? बोले जैसे आए थे। बोले आए थे तो कूद के आए थे, लेकिन इधर से जाएंगे लिफ्ट से। बोले कैसे? बोले तुम्हारे फन पे सवार होकर के जाएंगे। भगवान कूद करके कालिया नाग के फन पर सवार हुए और उसके बाद में नाचना शुरू किया। नाचते हुए भगवान ऊपर आए हैं। इधर भगवान के जितने भी प्रेमी हैं सब रोए चले जा रहे हैं। लग रहा है यशोदा मैया कालीदह में कूद जाएगी, और उधर कालिया के फन पर सवार होकर के कन्हैया नृत्य करते हुए, तांडव नृत्य करते हुए बाहर आते हैं। तांडव नृत्य करते हुए कन्हैया ऊपर आते हैं। अरे तांडव गति मुंडन पर निर्दत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर निर्दत बनवारी, निर्गत 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 बनवारी।
गति मंडन मरण जय जय। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोली नारायण भगवान की जय हो। कालिया नाग को नाथा है भगवान ने, कालिया नाग वहीं से रमणक द्वीप चला गया है। भगवान आते हैं, मैया यशोदा लेकर के आती है भगवान को। थोड़े दिन के बाद में एक दिन भगवान सोचते हैं कि ब्रज, जिस ब्रज में मैं लीला कर रहा हूं, अगर उसका स्वाद ना चखा तो कुछ नहीं चखा। ये जो बच्चे होते हैं मिट्टी जरूर खाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बच्चों को यह ज्ञान देते हैं कि जहाँ पैदा हुए पहले, जहाँ पैदा हुए हो वहाँ की पहले मिट्टी खाओ कि ये मिट्टी तुम्हारे योग्य है कि नहीं, जहाँ मैं रह रहा हूँ वो हमारे लायक है कि नहीं है। भगवान सोचते हैं कि जिस ब्रज में मैं लीला कर रहा हूँ यहाँ की मिट्टी कैसी खानी चाहिए, चेक करना चाहिए। भगवान मिट्टी खाना चाहते हैं, लेकिन मैया सखाओं को साथ में लगा देती है कि देखना कोई उद्दंडता न करने पाए। कोई भी गलती करेगा तो मुझे आकर बताना, और अब की बार गलती करे तो पकड़ के लेके आना, छोड़ना मत इसको। कन्हैया के दो चार सखा कन्हैया के साथ रहते। कन्हैया खाएं तो कैसे मिट्टी खाएं, लेकिन बालक मिट्टी जो खाना चाहे उन्हें पकड़ कौन सकता है। कन्हैया ने क्या किया, कन्हैया ने एक ढेला उठाया। इतने में किसी सखा ने देख लिया, कन्हैया ने उठा के फेंक दिया। इतने में दूसरा ढेला उठाया, फिर किसी सखा ने देख लिया, फिर फेंक दिया। तीसरा उठाया, फिर किसी ने देख दिया, फिर फेंक दिया। अब बच्चे सोच रहे हैं कि ये उठाता और फेंक देता है। इतने में चौथा उठाया, देखा कोई नहीं देख रहा, मुंह में डाल लिया। ढेला थोड़ा बड़ा था मुख के साइज से, अब मुख इनका खुला रह गया। किसी सखा ने देखा, बलदाऊ भैया से कहा, बलदाऊ भैया देख तेरे कान्हा ने माटी खा ली। इतने में मिट्टी गलना शुरू हो गई, मुख के साइज में आ गई, मुख बंद हो गया इनका। और जैसे इनका मुख बंद हुआ, बलदाऊ भैया आए, बोले क्या खाया है। अब ये बोले ना और कहे, मुख ना खोले और सर हिलावे, बोले हमने तेरे लाला ने माटी खाई है मैया। तब तक वहां से आते आते कन्हैया ने माटी अंदर कर ली, अंदर कर लिया। बलराम जी के बगल में जाके खड़े हो गए। मैया ने उठाई छड़ी चांदी की, कान पकड़ा, बोला। मैया ने कहा, बताते ने माटी खाई है ना। कन्हैया ने कहा कि मैंने माटी नहीं खाई है, साफ मना कर दे। झूठ बोलो तो साफ झूठ बोलो। कन्हैया ने कह दिया मैंने माटी नहीं खाई है। मैया ने कहा कि ये ग्वाल बाल कह रहे माटी खाई है तेने। कन्हैया ने कहा मैंने नहीं माटी खाई है। सखाओं ने कहा कि मेरी ना मानो मैया तो बलदाऊ जी से पूछ लो। मैया ने कहा हाँ ठीक है, बलदाऊ बोल, क्या लाला ने माटी खाई है। अब बगलिए खड़े हैं, उनके इशारा किए,
बलराम जी के। बलराम जी ने कहा क्या है? बोले तुम हमारी बताओ, हम तुम्हारी बता देंगे। बलराम जी ने कहा माटी तैने खाई, हमारी क्या बता देगा? बोले हमें कुछ ढूंढना है, जो मर्जी वही बता देंगे, हम तो बच जाएंगे, तुम पिट जाओगे। बोले क्या बताएगा? बोले तुम बता दो कि हमने माटी खाई है, मैं बता दूंगा कि भैया ने भांग का गोला खाया है। बलराम जी ने सोचा ये तो पक्का है बच जाएगा, क्योंकि अभी बालक है, मैं पिट जाऊंगा। बलराम जी ने कहा कि भैया मैंने नहीं देखा, इन सखाओं ने देखा था। अब माटी खाई कि नहीं खाई ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने देखा नहीं। मैया एक काम कर, क्यों ना इसका मुख खुलवा के देख ले, अगर खाई होगी थोड़ी बहुत जरूर लगी होगी। बलराम जी ने सोचा कि सफाई भी न ज्यादा देने पाए, अभी थोड़ी बहुत जरूर लगी होगी, ये पिट जाएगा। कन्हैया का कान मैया ने पकड़ा, चांदी की छड़ी ऊपर को उठाई और बोली खोल मुख को। कन्हैया ने अपना मुख खोला, और जब कन्हैया ने अपना मुख खोला तो मैया ने मुख खुलवाया था मिट्टी देखने के लिए, और कन्हैया के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है। बोले विराट भगवान की जय हो। कन्हैया के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है। पृथ्वी जैसे न जाने कितने गोला कन्हैया के मुख में घूम रहे हैं, उन्हीं गोलों के बीच में एक पृथ्वी लोक भी घूम रहा है। उस पृथ्वी लोक को मैया ने देखना शुरू कर दिया, और जब पृथ्वी लोक को देखना शुरू किया तो उसमें 9 खंड हैं। पृथ्वी लोक में 9 खंड है, और 9 खंडों में अपना यह भरत खंड देखा, भरत खंड में अपना भारतवर्ष देखा, भारतवर्ष में मथुरा मंडल देखा, मथुरा मंडल में वह वृंदावन जहाँ पर मैया कन्हैया के कान को पकड़ करके खड़ी है, वह महल देखा, वृंदावन का महल देखा, और वृंदावन के महल में देखा कि मैं कन्हैया के कान को पकड़ करके खड़ी हूँ, कन्हैया मुख फैलाए खड़ा हुआ है। यशोदा मैया अपने आप को भी कन्हैया के जब मुख में देख लेती हैं तो माँ को चक्कर आया, मैं क्या देख रही हूँ, मैंने तो मिट्टी देखने के लिए मुख खुलवाया था, इसके मुख में तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है। और जैसे ही मैया ने यह सोचा, आंख बंद करी, उसके बाद फिर से जब खोली, भगवान मुस्कुराए और सब कुछ गायब। मैया ने कहा कि कन्हैया तेरे मुख में क्या है, क्या देख रही थी? तुम्हारे मुख में तो पहाड़ है, नदियां हैं, समंदर दिखाई पड़ रहे थे। मैया ने कहा कि मैया पहाड़ वहाड़ नहीं है, छोटे छोटे दांत जमाए वही तुमने देख लिया होगा। और मुस्कुराए, भगवान की मुस्कान तो माया है, माया के आगे माँ को सब भूल गया, माँ विस्मृत हो गई, माँ को सब कुछ भूल गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एक से एक लीला भगवान कर रहे हैं। आइए गोवर्धन लीला की तरफ हम सभी लोग चलते हैं। हमारे आचार्य गणों से निवेदन है, आप सभी लोग 56 भोग की व्यवस्था जो किए हैं वो लेकर के आएंगे। इधर गिरिराज जी की कथा आप लोगों को श्रवण कराएं 10 से 15 मिनट, और उसके बाद में 10 मिनट में कथा, और उसके बाद में गिरिराज जी का जब तक भोग लगेगा 5 मिनट, तब तक एक भजन 56 भोग का आप लोग सुनना। उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के सभी लोग जाना। एक दिन की बात, कन्हैया, अच्छा ये जो बच्चे होते हैं इनकी नाक बड़ी तेज होती है, सूंघते बड़ा अच्छा है। गली में कहीं कुछ बन रहा हो, आके घर में फरमाइश कर देते हैं कि हमें पकौड़ी चाहिए। अब बन रहा है पड़ोसी के यहाँ, मांग अपने यहाँ रहे हैं। एक दिन की बात, कन्हैया घर में घुसे, इनकी नाक में कुछ ऐसा आभास हुआ कि घर में कुछ बन रहा है। घर पहुंच गए रसोई घर में, और जब रसोई घर में पहुंचे तो मैया से पूछा, मैया क्या बन रहा है? मैया ने कहा पकौड़ी बन रही है। कन्हैया ने कहा कि एक दे दे। मैया ने कहा तुरंत यहाँ से जाओ, ये तुम्हारे लिए अभी नहीं बन रही, अभी पहले पूजा होगा, जय जय का भोग लग जाएगा, उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा। कन्हैया ने कहा एक पकौड़ी देने में क्या हर्ज है, एक पकौड़ी दे दे, मैं चला जाऊंगा। मैया ने साफ मना कर दिया। जब कन्हैया ने फिर जोर दे के कहा तो मैया ने फिर दौड़ा लिया। अब कन्हैया को यह बात खल गई कि आज तक घर में जो आता था, जो बनता था, पहले मुझे मिलता था, आज ये जय जय कौन आ गया जो उसे पहले मिलेगा, मुझे बाद में मिलेगा। आए हैं मन उदास करके बाबा के पास में, नंद बाबा से कहते हैं, नंद बाबा ये जय जय कौन आ गया जिसकी वजह से मुझे मैया ने आज पकौड़ियां नहीं दी,
जय जय की पूजा की बात कर रही हैं। कौन आ गया जय जय, जिससे मैया ने मुझे भी पीछे कर दिया। कन्हैया की बात को सुन करके नंद बाबा ने कहा कि भैया हम साल भर में एक पूजा करते हैं। बाबा ये बताओ कि अगर उसकी पूजा ना करें तो क्या वो बारिश नहीं करेगा? अगर उसकी पूजा नहीं होगी तो बारिश पर होगी। पूजा करो या ना करो, और अगर पूजा करनी है तो साक्षात गिरिराज जी की पूजा करो, जिनकी तलहटी में हमारी गौएं चलती हैं। कोई नहीं, 2 मिनट ऐसे बैठ जाओ, बस गाना गाने लगेगी तो पूजन करवाना। पूजन करो, गिरिराज जी का पूजन करो, जिनकी तलाटी में हमारी गौएं चलती हैं। इंद्र का पूजन करने से कोई फायदा नहीं। चले गए हैं गोवर्धन के किनारे पर गिरिराज जी का पूजन करने के लिए। सभी ग्वाल बालों ने कन्हैया से कहा कि बताओ पूजन ना, हाथ पैर धुल लिए हो जाए। और उधर भगवान ने अपने मन से वहां पर गंगा का प्राकट्य कर दिया, और तब से मन से गंगा का प्राकट्य किया, इसलिए उसी दिन से उस गंगा का नाम मानसी गंगा पड़ गया। बोलिए मानसी गंगा की। वहां पर मानसी। उसके बाद में भगवान ने कहा जो दूध लाया हो दूध की धार चढ़ावे, 7 कोस तक एक बाल्टी में छेद करके उसको लेकर के तो वही भगवान को छप्पन भोग अर्पण कर। शांत कम उसने मेघों का झुंड भेजा, और साधारण नहीं, ऐसे मेघ ऐसे बादल आए जो खूब गरज गरज कर खूब बारिश करने लगे। थोड़ी देर तो वृंदावन वासियों ने हाड़ पुजवाया है, अब बचाएगा कौन? बोले तो हम हमारी पूरी हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण गिरिराज। तो भगवान क्या खाक सहारा करेंगे? आज ब्रजवासियों ने अपना कर्म करना शुरू किया, अपना जोर लगाया, अपना बल लगाया। और जब सभी ब्रजवासियों ने अपना बल लगाया, कोई लाठी से, कोई डंडे से, कोई वैसे ही, जब सबने बल लगाया तो भगवान ने भी थोड़ा सा इशारा कर दिया और गिरिराज उठ करके खड़ा हो गया। बोले गिरिराजी भगवान की जय हो, गिरिराज भगवान की जय हो। 7 दिन तक गिरिराज को छोटी सी उंगली पर कन्हैया उठाए रहे। 7 दिन व्यतीत हो रहे हैं। 7वें दिन भगवान ने ग्वाल बालों से कहा कि भैया तुम लोग थक गए होगे, जाके कुछ चाय नाश्ता कर लो, कुछ भोजन वोजन कर लो, थोड़ी देर विश्राम कर लो। ग्वाल बालों ने कहा, सभी ब्रजवासियों ने कहा भैया कन्हैया हम लोग तो थक गए हैं, तो सही बात है, लेकिन किसी तरह गिरिराज को रोके है, और तूने खाली छोटी सी उंगली लगा रखी, तू ज्यादा थक गया होगा, तू जाके घर खाना खा के आ जा, भोजन करके आ जा। कन्हैया ने कहा कि नहीं, मैं रोके हूं, तुम लोग भोजन कर या। ग्वाल वालों ने कहा, ब्रजवासियों ने कहा कि तुम छोड़ो, मैं तुम जाओ। भगवान ने कहा थोड़ा सा कम कर रहा हूं। और जैसे ही थोड़ा सा भगवान ने नीचे की उंगली, सबकी जितनी लठिया डंडे लगे थे सब चटर पटर करके सबकी टूट गई। और जब सबकी टूट गई, भैया कन्हैया बचाओ, भैया कन्हैया बचाओ, फिर भगवान ने हाथ ऊपर कर दिया। अब भगवान छोटी सी उंगली पे गिरिराज को धारण किए हुए हैं, और सभी लोग कन्हैया की जय जयकार कर रहे हैं। 7 दिन तक बारिश हुई और वृंदावन में धूल उड़ रही है। इंद्र बारिश करना चाहता, यहाँ बारिश हो रही है कहीं और अगर वृंदावन में हो भी रही है तो उसे अगस्त नाम के एक महात्मा है, उसका पान करते चले जा रहे हैं। ये कथा और आगे की है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। 8वें दिन 7वें दिन इंद्र आया है, चरणों में लेट करके क्षमा याचना करी है, और भगवान के प्रताप को जान गया है। और जब प्रणाम करके इंद्र चला गया, सभी ब्रजवासियों ने, सभी वृंदावन वालों ने भगवान के इस पराक्रम को जब देख लिया, सभी लोग इनको भगवान मानने लगे। भैया तू तो कन्हैया, तू साधारण नहीं है, साक्षात भगवान है।
कन्हैया ने कहा काहे को भगवान कैसा होता, हम काहे के भगवान? बोले तूने 7 दिन तक छोटी सी उंगली पर गिरिराज को धारण किया हुआ था। बोले वो हमारा बल थोड़े था। बोले फिर किसका बल था? कन्हैया ने कहा कि ये जो माखन चोरी कर रहे थे ये ऐसे थोड़ी था। अरे कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और राधा जी के कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। राधा जी के कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। बोली राधा रानी सरकार की जय। यशोदा मैया कहती हैं कन्हैया मैंने 7 दिन तक गिरिराज को धारण किया हुआ था, पर्वत को उठाए हुए 7 दिन था। मैं तुझे 7 दिन का एक साथ खिलाऊंगी। मैया कन्हैया को हर पहर कुछ ना कुछ खिलाती, हर मैया कहती है मिलाकर के 8 पहर होते हैं, इसलिए मैं कन्हैया को 56 प्रकार का भोजन खिलाऊंगा। कल 6ठा दिन है, कल भगवान का विवाह होगा, भगवान के विवाह तक की कथा होगी। आप जो परिवार वाले हैं, ये कोई सार्वजनिक कथा है नहीं कि सबसे सामान्य रूप से घोषणा की जाए। परिवार वाले जो भी हैं, झांकी बनाना होगा, पाव पूजना होगा, या भगवान को जो भी कुछ अर्पण करना होगा अपने श्रद्धानुसार। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं, हमारी टीम में पर्चा नहीं बनता है कि पर्चा बना के बता दिया जाए कितना सामान जरूरी है लेके आओ। हमारी टीम में पर्चा बनाने वाला कोई नहीं, आपकी श्रद्धा होगी, जो होगा जैसा आप लोग करना चाहो वैसा कर सकते हो। उत्सव मना के कर सकते हो, झांकी बना के कर सकते हो, लेकिन कथा के बाद पहले कथा हो जाएगी 7 से 10 कथा, उसके बाद में झांकी बना के रात भर पाव पूजो, रात भर गाना गवाओ, डीजे बजाओ, वो आप लोगों की इच्छा है, सब चलता रहेगा। कल भगवान का विवाह है, उस हिसाब से आप सभी लोग अपनी तैयारी करके रखना। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले नारायण भगवान की जय हो। पूजन कराइए महाराज, और तब तक आलोक भैया एक 56 भोग गाते हैं। मीठो है नमकीन है बाबा, चरपरो थोरो खाटो, और सोने की थाली में परोसो, थाल चांदी को बांटो। टापरिया मनोहार करे बाबा, देखे देखा अनाटो, और भूख लगाओ श्याम धनी, बाकी भगता ने बांटो। बोलो खाटू नरेश की, आओ आओ सामरिया बेगा आओ, जी मोदी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार। आओ आओ सामरिया बेगा आओ, जी मोदी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। हरा तातरिया करे मनो, लड्डू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई, गुलाब जामुन शक्करपारा, गुलाब जामुन शक्करपारा, केवल नारा नारा जी ने आओ, जी गोधे और जलाओ, जी मोजी भोग लगाओ, 56 भोग तैयार थे। हारा टापरिया करे आज मन गए फिर धरो राम ले जो है सोमलाची हाजिर कर दी। भक्त के भाव है भक्ति के सारी सब जग जाने, जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। तारा ना परिया करे मनोहार चंद्रमा मनसो जात छौ शौर्यो अजायत।
आरत मोरा मुकुटा करती प्यारी बंसी मेरो मन तुमेव बन्धु सखा तुमेव तुमेव विद्यारमणं तुमेव तुमेव दिवानांगरे वातात्मसंवान योतमो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण काली मनोर सेवा तेरा जाग जाएगा पाप सारा भाग जाएगा तेरा जाग जाएगा कृष्ण हरे हरे श्री राधे सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दोनों डगवाल है कहना है अरे जब भाई कल मोरी खिड़की कर गई आओ गना पधारो श्री गणेश जी आओ गना पधारो श्री गणेश स्वागतम सु स्वागतम गुरु आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्नोरं देवतम् आराधिकम् अहं कुर्मे पक्षमो वरदो भवः। सब मिलकर कीजिए भागवत चरणामृत आरती सब मिलकर कीजिए भागवत
का सब करे कृष्ण ही भवानी शतं नमामि त्वमेव माता सता त्वमेव त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव त्वमेव युधा पूर्णं त्वमेव त्वमेव शैवं मम देवदेव मनोजवन्दानवतुल्लमेवं सेन्द्रियं विधातं वरिष्ठं दाता प्रतन्दानवत्वमोक्षं रामदूतं शरणं प्रपद्ये विनायकं श्रीरामचन्द्रस्वदे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि नंदलाल बोलो राधा रमण हरि कृष्ण प्यारा नाम है गोपाल हरि का प्यारा नाम है लाला हरि का प्यारा नाम है लाला हरि का प्यारा नाम है श्री गोविंदा हो श्री गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम
भजले हरि का प्यारा नाम है। जय हो। और मुकुट गल में बनमाला केसर तिलक लगाए। और मुकुट गल में बनमाला केसर तिलक लगाए। और मुकुट सिर गल मधुमाला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। और मुकुट सिर पर बनमाला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। वृंदावन के कुंज गले में वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा हरि बोल। भजले हरि का प्यारा श्री गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। जय हो। गिरधर नागर कहती मीरा रूप संवरिया भाया। रूप संवरिया हो गिरधर नागर कहती मीरा रूप संवरिया भाया। रूप संवरिया भाया। तुकाराम और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। विठ्ठल विठ्ठल गाया। तुकाराम और रामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। मन बदले हरि का प्यारा नाम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नारायण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मेरे बालाजी सरकार की जय हो। भगवान श्याम सुंदर की बाल लीलाएं अथाह सागर है। भगवान श्याम सुंदर लीला पुरुषोत्तम है। लीला पुरुषोत्तम है इसलिए लीलाएं अथाह सागर है। और सागर में होते हैं रत्न और जो महापुरुष होते हैं वे होते हैं गोताखोर। समुद्र में भगवान के चरितामृत सागर में डुबकी लगाते हैं, गोता लगाते हैं और वहां से निकाल करके लाते हैं अनेकानेक प्रकार के रत्न। उन रत्नों में से हम लोगों के पास जो भी कुछ
सदगुरुदेव भगवान से, संतों से प्राप्त होता हुआ आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आइए, भगवान का जन्म हुआ मथुरा के कंस के कारागार में। कारागार में जन्म लेने के बाद भगवान गए गोकुल में, जो कुछ लीलाएं करी वो गोकुल लीला के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में भगवान गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में आए। वृंदावन में बड़ी सुंदर सुंदर भगवान ने लीलाएं की, जो कल आप लोगों ने श्रवण करी। उसके बाद में भगवान वृंदावन की लीला को पूर्ण करने के बाद में भगवान मथुरा पुनः आए। 11 वर्ष 56 दिन की अवस्था में भगवान मथुरा आए। आइए उसी प्रसंग में प्रवेश करते हैं। एक बार की बात नारद जी कंस के पास गए। नारद जी ऐसे महात्मा हैं जो सब जगह आते जाते रहते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले नारायण भगवान की जय हो। बोले नारायण भगवान की जय हो। अपने इस व्यस्ततम जीवन में से 2 घंटा हमें भी दे दीजिए। उसके बाद में आप लोगों का अपना सुतयानक द्वंद्वे आसक्ति तव विहानेन रथम नानयमाचिरम्। मेरा रथ लेकर के जाओ और उसको लेकर के जरूर आओ। मैं तुम्हें तो पता ही है कि देवकी के 8वें गर्भ से आकाशवाणी ने कहा था कि मेरी मौत होगी, और देवकी का 8वां गर्भ कोई और नहीं, वही कृष्ण ही है। वह बड़ा हो करके मुझे मारे, मैं उसे मार देना चाहता हूँ। क्रूर जी ने कहा कि कंस, मौत सबकी निश्चित है, मौत सबकी आनी है। हो सकता है कोई ऐसा जीव नहीं जो इस मृत्यु लोक में आए और मरे ना, मौत सबकी निश्चित है। भोजराज, आप मुझे ही क्यों माध्यम बना रहे हो? कंस ने देखा कि अक्रूर जी जाने में कुछ विलंब कर रहे हैं, तो कंस ने थोड़ा जोर लगा करके कहा। अक्रूर जी ने सोचा कि दुष्ट के प्रस्ताव को बार बार मना करना भी ठीक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि ये दुष्ट का दिमाग बदल जाए और कुछ और कर बैठे। इसलिए अक्रूर जी जाने के लिए, कन्हैया को लाने के लिए तैयार हो गए। अक्रूर जी जा रहे हैं। रास्ते में रथ लेकर के चल दिए, मथुरा से वृंदावन की ओर चले जा रहे हैं। घोड़ों को हाँकते नहीं है अक्रूर जी, बढ़ते चले जा रहे हैं। रथ घोड़े अपने आप इधर उधर कई दिशाओं में जाते हुए चल रहे हैं। सुबह के चले, शाम होने को है। मथुरा से ज्यादा दूर वृंदावन नहीं है, लेकिन शाम होने को है, अक्रूर जी पहुंचे नहीं। क्यों? सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि महाराज परीक्षित, सुबह के निकले अक्रूर जी, शाम होने को है, अभी मथुरा से वृंदावन इसलिए नहीं पहुंचे कि अक्रूर जी रास्ते भर रोते हुए जा रहे हैं। रथ को, घोड़ों को हाँकते नहीं, आगे बढ़ने को नहीं कहते, ऐसे अपने आप चल रहा है रथ। घोड़े अपने आप चलते चले जा रहे हैं, जिधर मन करता है उधर बढ़ते चले जा रहे हैं। अक्रूर जी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? अक्रूर जी सोचते हैं कि जिस भगवान को दुनिया प्रणाम करती है, जिस परमात्मा को दुनिया वाले प्रणाम करते हैं, वेद जिसे नेत नेत गाकर के गाते हुए नहीं थकते, मैं ऐसे परमात्मा को मारने के लिए लेने जा रहा हूँ। क्या यह ठीक है? रास्ते भर सोचते हुए जा रहे थे। वृंदावन के बाहर पहुंचे ही थे कि सायंकालीन बेला में गोधूली से सने हुए, गोधूल से धूसरित भगवान श्याम सुंदर दिखाई पड़ गए। रथ से कूद पड़े अक्रूर जी, चरणों में गिरने लगे। और जैसे ही चरणों में गिरने लगे,
कन्हैया ने उठाकर के हृदय से लगाया, स्वयं प्रणाम किया और बोले काका ये उल्टी गंगा काहे को बहा रहे हो, उल्टी गंगा काहे को बहा रहे हो। अक्रूर जी ने कहा कि तुम्हें पता है कन्हैया, कंस ने तुम्हें लेने के लिए, तुम्हें मारने के लिए पूरा व्यवस्था बना चुका है, तुम्हें मारने की सारी व्यवस्था वो बना चुका है और लेने के लिए तुम्हें वृंदावन से मथुरा ले जाने के लिए मुझे भेजा है। कन्हैया ने अक्रूर जी की जब बातों को सुना तो अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी ये वृंदावन वाले हमें ऐसे जाने नहीं देंगे, अगर यह बात आप जाकर के वृंदावन में बता दोगे तो कोई मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा। एक काम करो, आप मेला का बहाना बना करके तो मुझे लेकर जा सकते हो, मेले का बहाना बताओ, मथुरा दर्शन का बहाना बताओ, उत्सव का बहाना बताओ, लेकिन ये सब बातें कभी किसी से भी मत करना, मैया के सामने तो बिल्कुल मत करना, नहीं तो मैया मुझे कदापि नहीं जाने देगी। अक्रूर जी को समझा करके कन्हैया गए हैं गौ माता को गौशाला में लेकर के, और इधर अक्रूर जी पहुंचे हैं नंद भवन में। नंद बाबा से मिले, नंदरानी से मिले और उसके बाद में बात प्रारंभ हुई, जलपान हो रहा है, बातें हो रही हैं। नंद बाबा ने पूछा अक्रूर जी आने का क्या कारण है। अक्रूर जी ने कह दिया कि नंद बाबा भोजराज कंस ने मथुरा महोत्सव किया हुआ है और मथुरा महोत्सव में, उस मथुरा महोत्सव में आपको बुलाया है, कृष्ण और बलराम के लिए रथ भेजा है। अभी वसुदेव, अभी नंद बाबा कुछ उत्तर दे पाते कि इतने में नंदरानी ने इस बात को सुना और दौड़ करके आई हैं, कहा मेरे कृष्ण और बलराम कहीं नहीं जाएंगे, अभी तो मेरा कन्हैया बहुत छोटा है, मैं कन्हैया को कहीं जाने नहीं देती, वैसे ही उधम मचाता रहता है, बिना बात के झगड़ा मोल ले लेता है, मैं कन्हैया को कहीं नहीं जाने दूंगी, साफ मना कर दिया। अक्रूर जी समझा रहे हैं, बहुत समझाया। अक्रूर जी कह रहे हैं कि यशोदा कन्हैया को तुझे भेजना चाहिए, कन्हैया अगर जाएगा तो वहां का उत्सव देखेगा, उत्सव देख करके चलाएगा, परसों चलाएगा। यशोदा ने साफ मना कर दिया। अक्रूर जी ने अंत में कहा कि देखो यशोदा, बात तो यह है, सच्चाई यह भी है कि जो कन्हैया है वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो यशोदा, वो देवकी और वसुदेव का बेटा है। इस बात को सुन करके यशोदा मैया बहुत रोई। कन्हैया आए हैं, समझाए हैं। कन्हैया ने कहा माँ मैं जाऊंगा और परसों मैं चला आऊंगा। यशोदा मैया रोए चली जा रही है। यशोदा मैया ने कहा कन्हैया एक बात मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ, एक बात यह बता कि क्या सच में तू मेरा लाल नहीं है, सच में तू मेरा लाला नहीं है। कन्हैया ने यशोदा मैया के आंसू को पूछते हुए कहा कि नहीं माँ ऐसी बात तो नहीं है, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन मैं आपको सदा अपनी माँ ही कहूंगा। मैं दुनिया कुछ भी कहती रहे, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब से मैंने अपनी आंखों को खोला है तब से सिर्फ आपको ही माँ जाना है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले मैं ही आपको माँ कहूंगा और दुनिया वाले भी आपको ही मेरी माँ कहेंगे। जाने दीजिए माँ, मैं परसों आ जाऊंगा। और खूब समझा बुझा करके कन्हैया तैयार हुए वृंदावन से मथुरा जाने के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो।
तो स्वामी सखा हमारे, नाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलिए नारायण भगवान की जय हो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, मेरे बालाजी सरकार की जय हो। कन्हैया वृंदावन से मथुरा जाने के लिए तैयार हो गए। माने जैसे तैसे हामी भर ली। रात्रि में जब हामी भरी तो सुबह भोर की बेला में ब्रह्म मुहूर्त में ही रथ पर बैठ कर के निकलने का विचार बनाया। क्यों? क्योंकि अगर खबर वृंदावन वालों को लग गई तो वृंदावन के जितने प्रेमी हैं वह कन्हैया को जाने नहीं देंगे। यह योजना बनाई गई और कन्हैया भोर की बेला में ही रथ पर बैठे और रथ चल पड़ा। अभी रथ महल के बाहर ही पहुंचा था कि इतने में कन्हैया ने पीछे मुड़ करके देखा कि एक बार अपने महल को और देख लूं। जब पीछे मुड़ करके देखा तो देखा कि पागलों की तरह मैया यशोदा दौड़ी चली आ रही है। पागलों की तरह मैया यशोदा दौड़ी चली आ रही है। मैया यशोदा को जब देखा कि पागलों की तरह रोती हुई दौड़ी चली आ रही है, कन्हैया रथ से कूदे और कन्हैया ने भी दौड़ लगा दिया। गए हैं मैया के पास, मैया ने गले से लगा लिया, हृदय से लगाया है कन्हैया को और कन्हैया को हृदय से लगाने के बाद में कन्हैया भी बहुत रोई, मैया भी बहुत रोई। कन्हैया ने मैया से कहा, मैया मैं परसों आ जाऊंगा, मैं वहां पर रुकूंगा नहीं ज्यादा दिन, परसों मैं आ जाऊंगा। मैया ने कहा कि ठीक है, जा परसों आ जाना। गए हैं रथ पर बैठे। मैया टकटकी बांध करके देखती रही जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया, मैया टकटकी बांध कर देखती रह गई। रथ आगे बढ़ा। वृंदावन के मार्ग पर ही रथ आगे को बढ़ता चला गया। अचानक से अक्रूर जी ने फिर से रथ को रोक दिया। जब फिर से रथ को रोका अक्रूर जी ने, कन्हैया ने कहा, आप काहे को रथ रोक रहे हो? अक्रूर जी ने कहा कि आगे रास्ता खाली नहीं है, रास्ता पूरा भरा पड़ा है। क्या हुआ? कौन क्या भरा है रास्ते में? अक्रूर जी ने कहा, नीचे उतर कर आप ही देख लो। नीचे उतर कर गए हैं कन्हैया, तो कन्हैया ने देखा कि वृंदावन की जितनी भी गोपियां हैं वे सभी रास्ते पर लेटी हुई हैं। सभी गोपियां लेटी हैं, राधा रानी उनमें सबसे आगे बैठी हुई है और सभी गोपियां रास्ता जाम किए लेटी हुई हैं। कन्हैया उतरे और उतर करके हाथ जोड़ करके श्री जी से कहते हैं, किशोरी जी, राधा रानी, मैं देवताओं के जैसे हजारों वर्ष की उम्र भी पालूं तब भी तुम्हारे प्रेम का मैं बदला नहीं चुका सकता। आप लोगों से जो प्रेम हमको मिला है उसका मैं बदला नहीं चुका सकता। गोपियों, अब हमें जाने दो, हमें मथुरा जाना है, मैं परसों आ जाऊंगा। और राधा रानी से कहा कि राधा रानी, तुम्हें तो सब पता है, तुम तो मेरी राधा हो, तुम मेरी लीला में काहे को बाधा बन रही हो? तुम्हें तो सब पता है कि अब मेरी यह वृंदावन की लीला पूर्ण हो चुकी है, मुझे जाने दो। राधा रानी ने कहा कि मैंने तो पहले ही इन गोपियों को रोका था, लेकिन ये कहाँ मानने वाली हैं? न जाने कहाँ से इनको खबर मिल गई कि अक्रूर आया है तुम्हें ले जाने के लिए।
अक्रूर आया है तुम्हें ले जाने के लिए, न जाने उनको कैसे खबर मिली और ये हमको लेकर के चली आई, रास्ता जाम किए हैं। कन्हैया ने राधा रानी से कहा कि अगर आप कह दो तो रास्ता छोड़ दें, इनसे बोल दो कि परसों आ जाएंगे। राधा रानी ने कहा कि झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है, झूठ बोलने में तू बड़ा माहिर है, एक काम कर तू ही झूठ बोल दे। अभी माँ से अपनी झूठ बोल करके आया है कि परसों आ जाऊंगा, गोपियों से भी कह दे सहारा मैं कर दूंगी। कन्हैया ने हाथ जोड़कर कहा गोपियों से, गोपियों रास्ता छोड़ दो, मैं परसों आ जाऊंगा। राधा रानी ने इशारा किया, गोपियां हट गई। कन्हैया पुनः रथ पर बैठे और रथ आगे को बढ़ गया। रथ आगे जा रहा है। अब रथ आगे चला तो अक्रूर जी जोर जोर से रोने लगे। कन्हैया ने कहा अब तुम्हें क्या हुआ? अक्रूर जी ने कहा कन्हैया से, कन्हैया अरे जिस गोपाल को ये पूरा वृंदावन पागलों की तरह प्रेम करता है, जिस कन्हैया के इतने दीवाने हैं, उस कन्हैया को मैं कंस के हवाले करने जा रहा हूँ। अगर तू नारायण निकला कन्हैया, अगर तू भगवान निकला तो पक्का है कंस कल मार दिया जाएगा। लेकिन अगर तू नारायण ना निकला, अगर तू नारायण ना निकला, तू एक राजा का बेटा निकला तो क्या होगा? तेरे तो इतने चाहने वाले हैं और तुमको जब कंस मार देगा तो तेरे चाहने वाले हमें, तेरे जितने चाहने वाले हैं इनका मुझे श्राप लगेगा कि मैं पूरे जीवन कभी शांति से बैठ नहीं पाऊंगा। कि मैंने कितना गलत काम किया कि जिसके इतने प्रेमी थे उसे ला करके कंस के हवाले कर दिया। कन्हैया ने सोचा कि इनको भी अब मोह हो गया है। इतने में रथ पहुंचा यमुना के तट पर। यमुना के तट पर जब रथ पहुंचा, अक्रूर जी ने रथ रोका और कन्हैया से कहा कन्हैया मैं थोड़ी यमुना जी में स्नान करके आ रहा हूँ, यमुना जी जा रहा हूँ, स्नान करके आ रहा हूँ, रथ पर बैठो। रथ पर बैठे हैं कन्हैया, अक्रूर जी गए हैं यमुना में डुबकी लगाए। जैसे ही अक्रूर जी ने यमुना में डुबकी लगाई, देखते क्या है यमुना के जल के भीतर कृष्ण और बलराम दोनों भैया दिखाई पड़े। जल से बाहर खड़े हुए और जब खड़े हुए तो देखा रथ में भी कृष्ण और बलराम बैठे हुए हैं। फिर डुबकी लगाई और अब की बार डुबकी लगाई तो देखते हैं कि शेष की सैया पर नारायण भगवान सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं। लक्ष्मी माता चरण को दबा रही हैं। लेकिन जो नारायण भगवान है उनका चेहरा जो चेहरा है वो कन्हैया का लगा हुआ, मुख कन्हैया का है। और जो शेष है ऊपर, उस शेष के मुख की जगह पर बलदाऊ भैया का मुख लगा हुआ है। अब अक्रूर जी को यह विश्वास हो गया ये कोई साधारण नहीं है, ये साधारण मानव नहीं है जो हमारे रथ पर विराजमान है, साक्षात नारायण का ही अवतार है और बलदाऊ भैया शेषा अवतार है। अब अक्रूर जी प्रसन्नता में भर करके दौड़ते हुए रथ पर आए हैं और बैठ लिए और निश्चिंत होकर के रथ को लगे हाँकने। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोली नारायण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज अक्रूर जी रथ को लेकर के गए और जब रथ को लेकर पहुंचे हैं, जब मथुरा के द्वार पर पहुंचा तो अक्रूर जी से कन्हैया ने जय श्यामा श्यामा जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे। जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा
श्यामा जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा बोलो जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा बोलो जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा राधे राधे जय श्यामा श्यामा राधे राधे जय श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो बोलिए नारायण भगवान की जय हो। मथुरा के द्वार पर सभी लोग इकट्ठा हैं। कन्हैया के बाल सखा कन्हैया को मिल गए। 11 वर्ष 56 दिन की अवस्था है कन्हैया की। मथुरा के द्वार पर जब बाल सखा मिले तो कन्हैया के बाल सखाओं ने कहा, क्यों रे कन्हैया, तूने पहले हमें नहीं बताया था? तूने हमें पहले नहीं बताया था कि हम मामा के यहाँ जा रहे हैं? अरे हम तो जैसे थे वैसे चले आए। तेरे मामा का महल, तेरे मामा का नगर कितना सुंदर लग रहा है। अरे तो बाहर से ही देखने में इतना सुंदर लग रहा है तो अंदर कितना सुंदर होगा, अंदर कितना बढ़िया होगा। कन्हैया के सखाओं ने कन्हैया से जब कहा तो कन्हैया ने कहा, क्या तुम नगर देखना चाहते हो? कन्हैया ने के सखाओं ने